भारत लगातार अपना इतिहास को रचते जा रहा है। आज पुनः भारत ने एक नई इतिहास रची है जिसके कारण आप देखेंगे चीन जो है तिलमिलाया हुआ है। चीन को मुँह की कहा जाता है, मुँह तले उसको गिरना पड़ा है। चीन के पीछे छोड़ते हुए भारत ने बना ली एशिया का सबसे लंबा हाइपरलूप ट्यूब। अब हमारी भारत की जो ट्रेनें होगी, अब ट्रेन चलेगी नहीं, पटरियों पे नहीं चलेगी बल्कि उड़ेगी। यानी आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। चूँकि ये मैं नहीं बात करूँ, ये भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा अंतिम रूप से जब यहाँ पर लैब का परीक्षण की गई तो इसके बाद इन्होंने एक वीडियो डाला है और यह पूरे विश्व में जो है धमाल मचाया हुआ। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत जो है आज चाइना को पीछे करते हुए एशिया का सबसे लंबा हाइपरलूप जो ट्यूब है यानी ट्रेन को परिचालन भारत बहुत जल्द करने जा रहा है। तो एक जो लंबी समय से जो सपना देखा जा रहा था भारत में, अब ये सपना बहुत जल्दी साकार होने जा रहा है मेरे दोस्तों। जैसा कि भारत में हाइपरलूप ट्रेन एक ऐसी रेलगाड़ी होगी जो रॉकेट की गति से दौड़ेगी और इसका सपना जो है अब जल्द हकीकत में बदलने वाला है। हाइपरलूप ट्रेन परिचालन के बाद घंटों का जो सफ़र होगा वह कुछ मिनटों में पूरा हो पाएगा। इससे तय हो जाएगी कि देश की कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। ठीक है, अब देखिएगा रेल मंत्री यह है अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने पिछले शनिवार को देखेंगे तो चेन्नई में हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम की एक समीक्षा इन्होंने किया है। तो हाइपरलूप एक हाईटेक तकनीक है, हम सभी को पता होनी चाहिए हाइपरलूप है क्या। तो एक हमारा हाईटेक तकनीक है जिसमें कैप्सूल जैसी पॉइंट्स को कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर चलाया जाता है और पटरियों का इस्तेमाल करने के बजाय इसमें पोर्ट्स को चुंबकीय बल का उपयोग करके हवा में ऊपर उठाया जाता है, जिससे चुंबकीय उत्तोलन के रूप में जाना जाता है। फिलहाल भारत में एशिया के सबसे बड़े देखिएगा तो चूंकि ये हमारे भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी और रेल मंत्री ने खुद ये शेयर फोटो किया। इस फोटो के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन जो है बहुत जल्दी आएगी, जो कि हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार चलेगी और 25 मिनट में बताया जा रहा है कि मुंबई से पुणे की यात्रा तय हो जाएगी मेरे दोस्तों। चूंकि आप देखेंगे हाई स्पीड हाइपरलूप जो ट्रेन है यह 30 मिनट में 350 किलोमीटर चलेगी और हाइपरलूप जो टेस्ट ट्रेन अभी जो ट्रैक इसका हुआ है ये 30 मिनट में दिल्ली से जयपुर की यात्रा तय करी। और कश्मीर से यदि कन्याकुमारी की बात करें तो मात्र अब 2 घंटा का रास्ता रह गया। तो भारत में हाइपरलूप जो ट्रेन होगी बहुत जल्द चलने वाली है मेरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले केवल हाइपरलूप ट्रेन की। तो चूंकि हमको पता होनी चाहिए जो हाइपरलूप ट्रेन है, जैसा कि मैंने बताया गया है कि हाईटेक तकनीक है, इसमें कैप्सूल जैसे जो हुआ पॉइंट्स होगा और एक कम दबाव वाले ट्यूब के अंदर चलाया जाता है। पटरियों का इस्तेमाल करने के बजाय इसमें पोर्ट्स को चुंबकीय बल का उपयोग करके इसमें हवा में ऊपर उठाया जाता है, जिसे चुंबकीय उत्तोलन के रूप में इसे जाना जाता है। चूंकि देखा जाए तो भारत में एशिया का सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब जिसकी लंबाई 410 मीटर बताई जा रही है, ये बनकर तैयार हो चुका है। ये आईआईटी मद्रास के युवा इंजीनियरों के टीम के द्वारा इसे विकसित किया गया है, डिजाइन किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा भी है कि यह जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब होगी और रेल मंत्री का ये भी कहना है कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए पूरा का पूरा जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम जो होगी वह स्वदेशी तकनीक के माध्यम से इसको इस्तेमाल किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे दोस्तों, जैसा कि भी हम लोग देख रहे हैं तो हाइपरलूप जो ट्रेन है, तो हाइपरलूप ट्रेन एक्चुअली देखिएगा तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो जो हाइपरलूप हमारी ट्रेन है इसका उन्नत एकदम परिवहन प्रणाली पर है और ये इस पर देखिएगा तो पहली बार हम 2012 की यदि बात करें तो 2012 में एलन मस्क जो था है ना, अमेरिका वालों के जानते हैं, तो एलन जो मस्क के आपने नाम सुना है, तो सबसे पहले 2012 में एलन मस्क जो था उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था। इस प्रणाली पर कम दबाव वाले ट्यूबों के माध्यम से उच्च गति यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी, जो वैल्यू कह सकते वैक्यूम जो हमारा सिल्ड वातावरण में यात्रा करती है, जिससे पारंपरिक परिवहन तरीकों से अपने आने वाले जो वायुरोध होते हैं और घर्षण को महत्वपूर्ण रूप से कम किया जाता है। तो हाइपरलूप का जो लक्ष्य होता है ना, वह होता है लंबी दूरी की यात्रा के लिए तेज और कह सकते हैं ऊर्जा कुशल और टिकाऊ जो परिवहन होता है इसको प्रदान करना होता है। और इसकी गति देखिएगा तो लगभग अभी हम बता सकते हैं आपको कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है, जैसा कि बताया जाए। लेकिन अभी जो भारत की एजेंसियां और भारत के जो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो भी रिसर्च करके बताई गई है वह 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिखाया जा रहा है। अभी देखेंगे रॉकेट की तरह भारत की पहली सुपरसोनिक
ट्रेन की स्पीड जो है अब अभी बताया जा रहा है लगभग तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। अनुमान है कि हाइपरलूप ट्रेन के जरिए बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की यात्रा देखा जाए तो मात्र 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी मात्र 30 मिनट में तय कर लिया जाएगा। तो इसी तरह दिल्ली से जयपुर की भी दूरी यदि देखा जाए तो मात्र आधे घंटे में तय करने की बात किया जा रहा है। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि परियोजना का जो चरण है शुरू करने की जो बात हो रही कि दिल्ली से जयपुर मात्र 30 मिनट की यात्रा होगी। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है और 30 मिनट में जो 300 किलोमीटर का आप सफ़र तय करने जा रहे हैं तो आईआईटी मद्रास के हाइपरलूप परियोजना 2 चरण में लागू किया जाएगा। ठीक है, पहला चरण में जो होगा 11.5 किलोमीटर लंबे टेस्टिंग यानी टेस्ट जो ट्रैक होगा इसका निर्माण किया जाएगा, जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी के परीक्षण और प्रमाणन के लिए इसको इस्तेमाल किए जाएंगे। और इससे पहले चरण में जो होगा हाइपरलूप प्रणाली की मुख्य जो क्षमता होगी उसको प्रदर्शन किया जाएगा और यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि सभी तकनीक सुरक्षा और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं करता है। अब दूसरा चरण जो होगी, दूसरे चरण में ट्रैक को लगभग 100 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कि यह परियोजना पूर्ण पैमाने पर परिवहन के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगी। और कोशिश किया जाएगा इसको मुंबई और पुणे जो कॉरिडोर है, मुंबई पुणे कॉरिडोर पर भी इसको लॉन्च करने की बात किया जा रहा है, जिससे कि हाइपरलूप का पहला जो पूर्ण पैमाने पर जो कार्य किया जाएगा ये जगह रहेगा पुणे और बॉम्बे यानी मुंबई का जो कॉरिडोर होगा इस पर। और हाइपरलूप की गति बताया जा रहा है कि इस पर जो परीक्षण की जाएगी तो लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे कि मुंबई और पुणे के बीच की यात्रा लगभग 25 मिनट तक घट जाएगा। तो जो कि वर्तमान सड़क या रेल की लगभग 3 से 4 घंटे का जो समय होता है वो बात 25 मिनट में हो जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो होगी जो हाइपरलूप जो हम ट्रेन की जो हम बात करें मेरे दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ये भी स्पष्ट होकर के हमें जानना होगा कि आविष्कार हाइपरलूप टीम और टूटर एक स्टार्टअप है जो आईआईटी मद्रास के आविष्कारक लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ों को बनाया है, जिस पे थोड़ा हम लोग डेप्थ में बात करेंगे। तो समाचार पत्रों में क्यों आया थोड़ा सा इसको जानते हैं। क्योंकि आईआईटी मद्रास जो है वो 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है और परिवहन में क्रांति लाने की दिशा में काम किया, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में बना। प्रमुख बिंदु इसका ये है कि आईआईटी मद्रास जो है 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और इस परियोजना को आईआईटी मद्रास का आविष्कारक जो हैं वो हाइपरलूप टीम और भारतीय रेलवे के टूटर स्टार्टअप का सहयोग से इसको तैयार किया जाए, जो प्रमुख इस समाचार का पॉइंट हुए। और हाइपरलूप प्रौद्योगिकी है क्या, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि हाइपरलूप एक प्रस्तावित उच्च गति परिवहन प्रणाली है, जिसको सबसे पहले 2012 में जैसा कि हमने बताया एलन मस्क जो है उन्होंने इसको डिजाइन किया था, जो वैक्यूम सील्ड ट्यूब के माध्यम से यात्रा करने की योजना है। इससे गति और ऊर्जा दक्षता इसमें बढ़ेगी। परियोजना का चरण जैसा कि हमने बताया 2 चरण में होगा। पहला चरण 11.5 किलोमीटर टेस्ट ट्रैक होगा, प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन जो होगा। दूसरा जो चरण होगी है ना, उसमें लगभग देखिएगा तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसको विस्तार का यानी 1100 किलोमीटर पूरा हो जाएंगे। गति की यदि 10 तो जैसा कि भविष्य की संभावनाएं की बात कर रहे थे, तो गति इसकी जो होगी पहली बार तो 100 इसमें 2 फेज में इसको बढ़ाया जाएगा। और भविष्य की परियोजनाओं की बात किया जाए तो पहला भारत में पूर्ण पैमाने पर हाइपरलूप जो होगी ये प्रणाली मुंबई और पुणे कॉरिडोर पर स्थापित करने की बात किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि यात्रा समय को 25 मिनट तक कम करने की बात है। इसकी टीम संरचना की यदि बात किया जाए तो आविष्कारक जो हाइपरलूप टीम में लगभग 76 आईआईटी मद्रास के छात्र शामिल हैं, जो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। टूटर स्टार्टअप है क्या, तो टूटर जो है आईआईटी मद्रास में स्थित एक स्टार्टअप है जो इस परियोजना को देखिएगा तो इस परियोजना में सहयोग करता है और भारत की परिवहन प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में यह और ज़्यादा मदद करता है। तो यह जो है पूर्ण रूप से परियोजनाओं पर काम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से भारत जो होगा हाइपरलूप जो ट्रेन है इसमें भारत अभी अपना विस्तार भी किया और इस तरह से एशिया में भारत पहले स्थान पर आता है। और चीन बेचारा जो एक लंबे समय से इस पर जो कार्य कर रहा था आज उसे मुंह भले गिरना पड़ा है। तो यह भारत का साइंस टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ी विजय कर सकते हैं, जीत कर सकते हैं। तो भारत अपने साइंस टेक्नोलॉजी के अग्रणी जो क्षेत्रों में बहुत बड़े विस्तार की कामना करता है, वो आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है। यह हमारे भारत की एक नई पहचान और एक नई आशाएं की किरण कहीं न कहीं दिख रही है।